गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिया चल रहा है मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब, और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई, और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा, और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तो छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे, और एक साल नहीं, दो तीन तीन साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपने बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहती है मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं, आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों चलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा
जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है? जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान ना निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबा गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके? दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके? कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और पॉलिथीन खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है, 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है और जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में किया है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के बस तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर किया था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जब ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब ना रहे तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना थे, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आई आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब
जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी, क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे और क्या नहीं। मरने के बाद की यकीन नहीं यार, दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काटना, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा है, उस जंगल में ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए, और इस आफताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके बीच में फांसी दी जाए, और फांसी से बढ़ करके कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ऐसे लड़कों को इस्लामिक नाम रखने की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम न करो, जो इस्लाम इतना शांतिपूर्वक धर्म है, जो इस्लाम ये कहता है अगर कोई आदमी अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उज्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए न पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे को जहन्नमी बताया है। आपने हदीसों के अंदर सुना है कि बनी इसराइल में से एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली को बांधे रखी, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलन नार, वो लड़की जहन्नम में, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। यानी अल्लाह ने इस कसूर करने की वजह से और ये जुल्म करने की वजह से, एक बिल्ली को सजा देने की वजह से जब अल्लाह जहन्नम दे सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, इतना भयानक अंजाम करने वाला और श्रद्धा जैसी बहन को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा तो कहां डालेगा? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी तालीम नहीं देता है। मरने के बाद की अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है, तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर लो, मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो, आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा? इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी, आपकी छड़ी मेरे पीठ के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा, जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया लो बदला ले लो। वो सहाबी पीछे से आया और आपको अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस सहाबी ने कहा फिदा का बेवो अम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी आपका ये मुहर जो आपके ऊपर लगा हुआ है इसको मैं छूने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ये के अंदर बदला ले लो, मरने के बाद क़यामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहां पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आय अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तुहशरुन्नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला तुहशरूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन निसाउ यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन यंजुर बाज़ बाज़। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही क्या करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़ियामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बाज़ किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा, न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा, तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा। आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी की वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है, पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा।
गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते हैं। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं तिनपनिया में, आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई, ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर और अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीस मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये, 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपने पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, 2-4,000 5,000 रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे 1 साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आपको 2.5% यानी 2,500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। औरत चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर, काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। चीख करके इंसान कहेगा तू कौन है और मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल हूं। गौर करो मेरे भाइयों, अना कंजो का अना मालो का, मैं तेरा वही मालो, मैं तेरा वही खजाना हूँ। जिस सोना चांदी का तुमने जेवर नहीं, जिस ज़कात नहीं निकाला, जिस बैंक बैलेंस का तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिस तिजारत का तुमने ज़कात नहीं निकाला, मेरे प्यारे साथियों गौर करो, वही वो मैं वही माल हूँ, वही माल और साथ में को डसता जाएगा। तसव्वुर करो, मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो दुनिया के अंदर
दुनिया के अंदर मेरे भाइयों बेनमाजी होंगे, उसको भी क़यामत के दिन लाया जाएगा। दुनिया के अंदर मैदान महशर में ऐसे लोग को भी लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले होंगे, उसको भी लाया जाएगा। यानी मैदान महशर में सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान महशर का मंजर इस अंदाज में खींचा है। अल्लाह ताला खुद बयान करता है, व नहशुरुहुम यौमल क़यामति आमा, कल क़यामत के दिन हम कुछ लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे, कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिसको हम अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान मैदान महशर में चीख करके कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा, क़ाल लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा। ऐ अल्लाह, मुझे तूने अंधा क्यों बना दिया है? मैं तो दुनिया में देखा करता था, मुझे देखने के लिए मेरी आंख की रोशनी थी, मैं तो दुनिया देखता था। अल्लाह, मुझे आज तूने अंधा क्यों बना दिया? अल्लाह जवाब देगा, ओ मेरे बंदे, हमने दुनिया में तुम्हें बीनाई दी थी, लेकिन तुमने दुनिया में देखा, गलत चीजों को देखा, फिर भी तुमने गलत किया। तुमने कुरान और हदीस को देखा, पढ़ा, सुना, फिर भी तुमने गलत किया। इसी वजह से हमने तुम्हें अंधा बना दिया है। हमने हमारी आयतों को तुमने दुनिया में झुठलाया, हमें भूल गए, इसी वजह से आज भी हम तुमको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने तुम्हें अंधा इस वजह से बनाया, जब तुम देखने वाले थे, देख करके तुमने गलती की है। गौर कीजिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन कितना बड़ा होगा? सुनिए, कितना बड़ा होगा। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, किसी ने सवाल किया उस बड़े दिन के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। उस दिन को कोई दफा करने वाला नहीं है, कोई खत्म करने वाला नहीं है। वो एक दिन मैदान महशर का, वो एक दिन दुनिया के मुकाबले में 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। 50,000 साल का बराबर का एक दिन होगा। अब सोचे, 50,000 साल, एक दिन 24 घंटा का है, 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल दुनिया का कितने घंटे का हो सकता? हम तो भाई उतना मैथमेटिक्स में हम तो नहीं जोड़ सकते। अभी आप लोग पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले आप लोग हैं। एक दिन में 24 घंटे, हाँ, 1,000 साल में कितने घंटे? 10,000 साल में कितने घंटे? 50,000 साल में कितने घंटे? आप खुद जोड़िए ना, कुछ काम आप भी कीजिए। तो एक दिन 50,000 साल का बराबर का होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है, हाँ, आपने यहाँ तक फरमाया, जब इंसान अपने अफसर सारे के सारे जो खड़े होंगे, नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा, पैरों के अंदर जूता ना चप्पल होगा, बगैर खतना किए हुए सारे के सारे मुजरिम खड़े होंगे, सब के सब जब वह मैदान महशर में खड़े होंगे, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 5 सवाल करेगा। जब बंदा 5 सवाल का जवाब ना दे ले, तब तक अपने कदम को इधर से उधर कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। अन्नोमरिही फीमा फना, उसकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? हमने तुम्हें 50, 60, 70 साल की जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी, ये बता तुमने ये जिंदगी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी, किस जगह पे गुजारी और किस तरीके से गुजारी, हमें ये बताओ। और फिर फरमाया, अन उमरिही फीमा फना वन शबाबिही फीमा बल्ला, फिर पूछा जाएगा तुमको हमने जवानी दी है, 18 साल से लेकर के 30 साल की जिंदगी, 17 साल से लेकर के 18 साल की जवानी उनकी जिंदगी, जो शबाब वाली जिंदगी है, इस जिंदगी को तुमने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? कहीं ये जिंदगी तुमने एंजॉय करने में तो नहीं गुजारी, कहीं जिना के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने शराब के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने ये जिंदगी कहीं हराम खोरियों के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने हॉल में और कहीं तुमने गाना
गाना सुनने में, और कहीं डांस देखने में, और कहीं तुमने ऐसी जगहों में तो जिंदगी नहीं गुजारी जहां पे अय्याशियां हुआ करती थी, और जहां पे गलत काम हुआ करते थे वहां पे तुमने जिंदगी तो नहीं गुजारी। व अन शबाबिही फीमा बल्ला, मर्दों से भी पूछा जाएगा। और ऐ तिनपनिया के लड़कियों, तुमसे भी ये सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, जरा बताओ तो सही। तेरा रब तुमसे पूछेगा, क्योंकि जवानी का मालिक अल्लाह ताला है। इस जवानी की जिंदगी को बहुत ही कीमत जानो, बहुत ही गनीमत जानो, बहुत ही अहमियत के। ये जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जिंदगी है। ऐसा नहीं किसी लड़के के ऊपर दिल आ गया तो माँ बाप को छोड़ दिया और भाग गई, और उसके साथ तुमने लव मैरिज कर लिया, जाकर के होटलों में तुमने जिंदगी काटी, जाकर के कलकत्ता के होटलों में तुमने अपने अय्याशी गुजारी और अपने जिस्म के साथ तुमने एंजॉय किया। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे भाइयों, इस जवानी के बारे में भी अल्लाह ताला पूछेगा। वन शबाबिही फीमा अबला, आई मेरे बंदे, तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, बताओ बताओ। आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है? अभी तो नौजवान की जवानी लड़कियों में गुजरती या फिर मोबाइल में, अरे लगा हुआ है 24 घंटा उसी में लगता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उसी में लगा हुआ। मोबाइल में क्या है पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाई, मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको काम हो। बस कहीं ये मोबाइल आपको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से अगर दूर कर रहा है ये मोबाइल, तो इस मोबाइल को तलाक दो, इस मोबाइल को बायकॉट करो। मेरे भाइयों, ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा नहीं है। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम की तरफ पहुंचा रहा हो, जो मोबाइल तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा हो, ऐसे मोबाइल अपनी जिंदगी के अंदर मत रखो। मेरे भाइयों, आपने देखा कि इसी मोबाइल के चक्कर में एक आदमी ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपने दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया,